आज से 2 दिन पहले हुए बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन मर्डर कांड का खुलासा हो गया है। वैशाली पुलिस कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि मृतक अंशुमन के हत्यारे जो कि अभिनय कुमार और रोशन कुमार बताए जा रहे हैं, उन दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया। मैं घटना में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि मृतक अंशुमन और उसके अलावा जो अभी आरोपी है अभिनय और रोशन कुमार, ये तीनों कभी दोस्त हुआ करते थे और साल 2024 के अंदर किसी विवाद को लेकर के अंशुमन और अभिनय में लड़ाई हो जाती है। ऐसे में अंशुमन जो है अभिनय को गोली मार देता है, जो कि गोली उसके पेट में लगती है और पेट में लगने के बाद में उसका इलाज होता है। इलाज के क्रम में वो बच तो जाता है, लेकिन वो पुलिस के पास आवेदन देता है, एफआईआर करता है कि अंशुमन ने गोली मारी है। उसके साथ में अन्य अपराधियों का भी वो नाम बताता है, लेकिन किसी कारणवश जो है अंशुमन उस केस में अभियुक्त नहीं बन पाता है और तब से लेकर के लगातार अभिनय ये तलाश में रहता है कि आखिरकार अंशुमन को कैसे सबक सिखाया जाए। इसी को लेकर के जो है ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन इस केस के अंदर सबसे बड़ी भूमिका मैं आपको बताऊं रोशन कुमार की है। आज से 2 दिन पहले जब अंशुमन अपने घर से अपने मित्र रोशन को लेकर के और वो बिद्दुपुर कच्ची दरगाह पुल के से पटना की तरफ जा रहा होता है, ऐसे में जो रोशन है उसकी भूमिका बड़ी ही इसके अंदर दिलचस्प नजर आती है, क्योंकि वो मृतक के साथ में मृतक अंशुमन गाड़ी चला रहा होता है और पीछे रोशन बैठा रहता है और रोशन फोन से ही अभिनय को फोन करके जानकारी देता रहता है कि हम लोग कहां पहुंचने वाले हैं, कहां पहुंचे हैं। ऐसे में अभिनय जो है अपने दोस्तों के साथ में मिलकर के सबसे पहले उसे 32 नंबर पिलर के पास में रोकने का प्रयास करता है और उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। लेकिन अंशुमन जो है अपनी जान पर आते हुए देख वह मोटरसाइकिल छोड़ करके और पैदल चलने वाले जो मार्ग होते हैं उसके ऊपर चला जाता है, लेकिन अपराधी उसको चहेट करके उसको 6 गोलियां मारते हैं, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस मामले के बाद में लगातार सनसनी मची हुई थी, लोगों का तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन वैशाली पुलिस ने मात्र 3 दिनों के अंदर इसका खुलासा कर दिया। और वैशाली पुलिस कप्तान ने बताया कि घटना के बाद सीडीआर लोकेशन और तमाम लोगों की बात सुनने के बाद में अनुसंधान किया गया और अनुसंधान में यह पाया गया कि मृतक अंशुमन के साथ में जो रोशन था वो रोशन ने ही लाइनर की भूमिका निभाई थी और ये 2024 के अंदर जो विवाद हुआ था वही इसकी हत्या का मुख्य कारण बना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि साल 2024 के अंदर अगर प्रशासन अगर सही तरीके से अनुसंधान करती और मृतक अंशुमन का एफआईआर में नाम होता तो आज हो सकता था कि वो जिंदा रहता और आज जो जेल जा रहा है अभिनय और रोशन वो भी इस हत्याकांड को अंजाम नहीं देते। मैं इस खबर में आगे बढ़ूं उससे पहले वैशाली पुलिस कप्तान का बयान आप जरा सुन लीजिए कि आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं। दिनांक 19 अगस्त को लगभग 12:45 पर जो नया नव निर्मित कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन जो है उसमें 32 नंबर पाए के पास एक गोली मारकर अंशुमन कुमार पिता सुनील कुमार की हत्या कर दी गई थी। इसके घटना के पश्चात हम लोगों ने अपनी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का गठन किया था, जो लगातार तकनीकी साक्ष्य का संकलन कर रही थी, सीसीटीवी कैमरा देख रही थी और जो भी संभावित हम लोगों के अपराधी हैं उन पर दबिश बनाई हुई थी। इसमें तकनीकी साक्ष्य के आधार पर अभिनय कुमार का नाम आया था, तो उस पर हम लोगों ने जब दबिश बनाई तो उसको एक देसी पिस्टल 4 जिंदा कारतूस के साथ कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन के पाया नंबर 24 के नीचे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ के क्रम में यह बात सामने आई कि अभिनय कुमार के द्वारा ही जो अंशुमन है उसको गोली मार के हत्या की गई है और इस हत्या में जो रोशन कुमार था, जो कि शुरुआत में हम लोग को लगा था कि वो उसका दोस्त है अंशुमन का, वो भी शामिल है। जब हम लोगों ने तकनीकी साक्ष्य देखा तो जो फ़ोन कॉल थे, मल्टीपल फ़ोन कॉल के माध्यम से लाइनर का काम किया गया है और वहाँ पर अन्य 2 बाइक आई थी इस बाइक के अलावा, जिन्होंने इसका पीछा किया और 32 नंबर पाए के पास आकर गाड़ी भीड़ कर उसका वहाँ पर एक्सीडेंट कर दिया गया। वो जब गिर गया तो उसके बाद उसकी बॉडी पर मल्टीपल गोली चलाकर उसको वहाँ पर मार दिया गया। जो घटना का जो मुख्य कारण सामने आ रहा है वो यह है कि पिछले 2 साल पहले 2024 में अभिनय कुमार को पेट में गोली लगी थी और इस कांड में जब दर्ज कराया गया तो अनुसंधान के क्रम में इसका नाम आया था, परंतु किसी कारणवश वो उस केस में आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ था। तो इसी अदावत के चलते जो अभिनय कुमार है उसने इस पूरी घटना की साजिश रची और अपने अन्य 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर, जिनका नाम नामित करते हुए एफआईआर करवाई गई है, आलोक, साहिल, निखिल, रोहित और रमेश, इन लोगों का नाम भी अनुसंधान में आगे आया हुआ है। इनको भी आगे दबिश बना कर गिरफ्तार किया जाएगा। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, एक का नाम है रोशन कुमार, उनका पिता है जगदेव राय, ये चेचर बिद्दुपुर के रहने वाले हैं, और दूसरे हैं अभिनय कुमार, इनके पिता है लाल बहादुर राय, ये भी चेचरबाग बिद्दुपुर के ही रहने वाले हैं। इसमें से जो अपराधी अभिनय कुमार है, इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास पहले से रहा है। बिद्दुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इसके ऊपर पहले से 4 कांड दर्ज हैं। 2021 में लूट का कांड, 2019 में एक मर्डर और आर्म्स एक्ट का केस, 2024 में 67-24 केस दर्ज है हत्या का प्रयास के मामले में और आर्म्स एक्ट के मामले में, और 335 केस दर्ज है, ये भी लूट का मामला दर्ज है। तो इसमें जो अन्य अपराधी हैं वो भी पहले से आपराधिक इतिहास रखने वाले लोग हैं और जो मृतक है अंशुमन, उसका भी इन लोगों के साथ उठना बैठना था, लगातार दोस्ती यारी थी
और वो भी इस तरीके के कृत्य को कारित करने के लिए लगातार सक्रिय रहता था।